महर्षि दयानंद सरस्वती को जी मेरा नमन हो। तो मैं आज आपको दो प्रश्नों के उत्तर दूंगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और मूर्ति पूजा कब से हो रही है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। उनकी सोच समझ बहुत अच्छी थी और उन्होंने वेदों के ज्ञान में, वेदों का प्रचार करने में बहुत योगदान उनका। उन्होंने हमारे वेदों को, ज्ञान को फैलाया। मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन बात यह होती है, एक मुखिया तो होता है सही चलाने वाला, जो बीच में आते हैं ना बताने वाले, वो ऐसे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो तालाब को गंदा करके चले जाते हैं। वर्तमान में हमारे चिदानंद स्वरूप जी महाराज हैं, जो कि कहते हैं कि भगवान से डरो, लेकिन वो भगवान से नहीं डरते हैं, वो खुलेआम बुराई करते हैं सबकी। तो यार कुछ तो यार, अपने जो आपने धर्म सीखा है, शिक्षा पढ़ी है, आपने यही सीखा कि लोगों की बुराई करना। बौद्ध धर्म को लो लो, सिख धर्म को ले लो, ईसाई धर्म को ले लो, आप सबकी बुराई कर मारी है आपने, किसी को छोड़ा ही नहीं आपने। मतलब आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं वर्तमान में, आज के समय में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सदानंद स्वरूप गुरु महाराज जो बता रहे हैं वो सत्य है। यार कुछ तो सोचो, इस दुनिया में कितने आदमी रहते हैं, आपको ही ज्ञान है, सिर्फ आर्य समाज को ही ज्ञान है, और सारे मूर्ख रहते हैं यहाँ पर भारत देश में। किसी कुछ पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। आपको सब पता है, आप कल के पैदा हुए हो और आज आप गीत गा रहे हो। अरे यार, महर्षि दयानंद के नाम को बदनाम तो मत करो, जिन्होंने इतनी मेहनत तपस्या से वेदों का प्रचार किया, वेदों को लिख के आगे बढ़ाया। और कुछ शब्द ऐसे हैं वेदों में, मैंने पढ़ा अभी, मैंने जो हमारा दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा है आर्य समाज का, मैं वहां गया, मैंने देखा रवैया, वो तो बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बीजे बोलने वाले प्रयोक्ता है ना, वो ऐसा काम कर देते हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि हिंदू ऐसा है, तो ये स्वामी सदानंद स्वरूप भी कहते हैं कि हिंदू का एक रूप है, वो है कि ये तो या तो करते हैं देखा देखी या करते हैं दिखावा। हिंदू लोग देखो, अच्छे बुरे तो हर जाति में, हर धर्म में रहते हैं, अच्छे भी हो बुरे भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे अच्छे ही सारे बुरे हों। मानता हूं गलती हमारे सनातन धर्म में गलती कोई नहीं, लेकिन लिखने पढ़ने वाले लिख करके चले गए और उन्होंने आगे वक्ताओं ने बोल दिया उल्टा सीधा, वो उसमें नाम बदनाम हो गया। उसकी गहराई को किसी ने नहीं समझा। ना तो रामायण की गहराई को समझा और न कृष्ण की गहराई को। आपने ये तो कह दिया कि कृष्ण वहां चोरी करते थे, मक्खन चुराते थे, लगियां छेड़ते थे। आपने ये नहीं कहा उन्होंने इतने जो काम किए हैं और राक्षस को मारा, ये नहीं बताया आपने। छोटे काम आपने देख लिए कि वो माखन चोर थे, लड़कियों को छेड़ते थे, ये थे वो थे, जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, दुष्टों का संहार किया, वो नहीं आपने बखान किया कि उन्होंने ये भी काम किया था। आजकल जो है ना, निंदा करने वाले बुरी बात को पहले लेते, अच्छी बात को पीछे धकेल के मार देते हैं। ऐसे राम के बारे में कहे थे। अरे मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि परम परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। हमारी आपकी जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी 1975 में, ठीक है। इसके आगे पीछे भी बहुत विद्वान हुए हैं। आप ही, मैं महर्षि दयानंद जी को नहीं कह रहा हूं, मैं आज जो आजकल के प्रवक्ता उनको कह रहा हूं। उनकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। उन्होंने स्थापना की आर्य समाज की, और उसके बाद हमारे भारत देश में एक से एक परमहंस योगी पैदा हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, उनका समय रहा 1836 से लेकर 1886 तक। वो कितने तपस्वी योगी थे।
और वही बात मैं कहूं कि वो काली माता पूजा करते थे, बात होती थी, चलो होती थी या नहीं होती थी, बड़े परमहंस योगी हुए हैं। जबकि हमारे जो स्वामी महर्षि दयानंद है, इनके दूसरे गुरु थे परमहंस कृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। वो मूर्ति को मानते थे। आप बात को मानो या ना मानो, कोई बात आपने पूछी ना, गूगल पे जाकर रिसर्च कर लें कि इनके दूसरे गुरु स्वामी कृष्ण परमहंस थे या नहीं थे। तो ये हुए पैदा 1836 से लेकर के 1886 तक। उसके बाद नाम आता योगेश्वरानंद परमहंस। ये गोरखपुर में पैदा हुए थे परमहंस। इनकी कहानी मैंने पढ़ रखी है। इन्होंने भी बहुत ज्ञान फैलाया, देश विदेश गए। मैं आपसे कह रहा हूँ सदानंद स्वरूप से, आप कौन से देश विदेश में गए हैं? आप वहां जाके बड़ाई करके देखो मूर्ति पूजा के, आपको पता पड़ जाएगा कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। आप कौन से देश विदेश में गए? जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो तो बहुत जगह भ्रमण किया है और गए भी, आए भी। आप कहाँ कहाँ गए हो? आपके समाज के नेता जो बने बाद में, वो कहाँ कहाँ गए, किस देश में गए? यही एक छोटा सा कुआं है, तालाब, उसमें चक्कर मारते रहे, बाहर जाके देखो, तब पता पड़ेगा कि दुनिया कहाँ पर है, कहाँ जा रही है। उसके बाद नंबर तीन में आता, हाँ, परम योगानंद आ गए। उसके बाद हमारे आ गए गीता प्रेस, जो 1923 में चालू हुई थी। हमारे गीता प्रेस की जो किताबें आज तक बनी हुई हैं, उन्होंने जो भी सारी बातें लिखी हैं वेदों से और पुराणों से लिखी हुई हैं। उनकी किताब कोई भी सत्य नहीं है, उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। क्यों गलती निकालेगा, कहते रहेंगे, उसको कोई मानेगा तब। हमने पता किया था कि गीता प्रेस ने वेदों की रचना क्यों नहीं की, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने वेद रचना यूं नहीं की। जो हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र, मैंने ही पता किया था, हमारी वेद की जो प्रथम जो उनकी लिपि थी, वो आज तक नहीं मिली है, वो गायब हो चुकी हैं। कुछ तो हमारे जो शास्त्र मूलों को उन्होंने जला दी, कुछ लिपि बची वो अंग्रेज लोग लेकर के चले गए, और वो लोग लेके चले गए। आज देखो वो कहाँ पर है, क्योंकि हमारे वेदों में शांति विद्या, गान विद्या, मंत्र है, तंत्र है, सारी विद्या इसमें दी हुई है। हर तरह की बातें इसमें दी हुई हैं, तंत्र की, मंत्र की, गान विद्या की, पूजा पाठ की, हर बातें दी हुई हैं। तो इसी वजह से जो हमारी वेद की लिपियां थी, वो लोग ले गए और उन्होंने उसका प्रयोग किया। आजकल जो हमारे वेद, जो महर्षि दयानंद ने जो अपने हाथ से हिंदी में भाष्य किया है, बहुत अच्छा किया है, उसका मैं धन्यवाद कहता हूँ, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ। तो ये बताया है कि जो हमारे ये वेद लिखे गए हैं, ये पहले हमारे गुरु जो जन होते थे गुरुकुल में, उनको मोक्षादि याद कराते थे, और उनको वो मोक्षादि याद रहे। कुछ हमारे ऐसे परमहंस हुए हैं जो जिन्होंने ये सारी बातें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सारी बातें सीख ली। उन्हीं बातों को उन्होंने अनुवाद किया, वेद लिख कर मतलब बता गए। उनको हमारे, जब ये लोग थे तब भी तो कोई यहाँ पर रहता होगा। आज के जमाने हम रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार ऐसे पहले भी थे, वो इसको आगे आगे लिखते चले गए। इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों की मौखिक जो वेद था वही लिख करके दे दिया है। हमारा जो वास्तविक वेद था, लिपियां, उसकी लिपियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। मैंने रिसर्च में देखा था, वेदों की लिपियां वो अलग संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, लेकिन वो लिपि एक भी हमारे पास नहीं है। तो ये 1975 में ये हुए हमारे। फिर परमहंस योगानंद हुए, कैसे परमहंस हुए। इससे पहले हमारे महात्मा बुद्ध भी हो चुके हैं। 2588 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रचार किया। उनको अवतार कह लो या बहुत महान पुरुष कह लो, हम तो जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, इनको चाहे भगवान कह लो, चाहे महापुरुष कह लो। जैसे हम आत्मा है, वो भी एक परमात्मा का अंश है, लेकिन वो एक बड़ी मात्रा में आत्मा है। एक समुद्र होता है, एक तालाब झील होती है, एक कुआं होता है, एक झरने होते हैं।
तो इस तरह से हम सब हैं तो उसी के संतान। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और हमारे परमहंस ने भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया भारत देश को। और गीता प्रेस ने इसका सबसे ज्यादा प्रचार किया है, तो गीता प्रेस ने, मैं उसका बहुत आभारी हूं। जितना प्रचार गीता प्रेस ने किया है उतना प्रचार आर्य समाज ने नहीं किया। आइए आप देख लो, मैं भी देख रहा हूं। आपकी संस्था चालू हुई है 1875 में और गीता प्रेस चालू हुआ है सन 1923 अप्रैल में। आज देखो उन्होंने कितना वेदों का प्रचार किया, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का प्रचार बहुत किया हुआ है। हमारे जो वेद पुराण हैं, बाद में लास्ट नंबर आता है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी भी बहुत पहुंचे हुए संत परमहंस योगी हुए हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की है। वही परंपरा आगे हमारी चलती आई है। उसी परंपरा को हमारे वेद व्यास जी के बाद जो जो भी परमहंस योगी हुए उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। आपका कितना योगदान है ये तो मैं भी देख रहा हूँ, हमारा पूरा भारत देश देख रहा है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आपका कितना योगदान है। आपका ये योगदान है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, बस आपका एक ही है आपका कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है और आपका कोई उद्देश्य नहीं है। तो आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मूर्ति पूजा जो कब से हो रही है, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे जो धरती पे जो हमारे तीर्थ स्थान बने हुए हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और रामेश्वरम है, द्वारका है और आ, और जगन्नाथ हैं। मैं आपसे पूछता हूँ ये कब से बने? आज आपके आने के बाद बने हैं क्या या पहले बने हैं? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमारे पहले से हजारों लाखों वर्ष से पहले मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर खाली थे या कोई मूर्तियां थी या नहीं थी? रामेश्वर में देखो आप, शिव जी, उसमें शिव जी की स्थापना है। बद्रीनाथ में भी शिव जी की स्थापना है। और यहाँ पर जो हमारा है द्वारका, वहां भी कृष्ण के बारे में दिया हुआ है। जगन्नाथपुरी में वहां में कृष्ण के बारे में दिया हुआ है। रामेश्वरम में राम के बारे में दिया हुआ है। तो ये आज की बात है, पहले की बात है? तब से इतने परमहंस योगी पैदा हो चुके, महात्मा बुद्ध हो, सब हो चुके, उन्होंने तो कभी ऐसा खंडन नहीं किया कि मूर्ति पूजा नहीं मानो। आप ये कहां से विचार लेके आए हो? मानता हूं मैं कि हमारा जो परमात्मा है उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हम किसी की कोई करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, हम कोई उनका रूप बना के करेंगे या ऐसे हवा में तीर मारेंगे कि हमारा परमेश्वर ये है? अरे हम कोई रूप तो बनाएंगे ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है, हमने उसको बनाया आधार। आधार बना करके हमने अपना ध्यान लगा के पूजा करनी है। गीता में लिखा हुआ है, जो हमारे गीता शास्त्र, उसमें कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन हमारा जो भागवत बनाया गया है उसमें कुछ महानुभावों ने गलत बात लिख दी है। गलत भाव तो नहीं लिखी, जो हमारा श्लोक है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उसमें लिखा कुछ है और अर्थ कुछ कर दिया है। वही बात आ गई राधा की। इस बात को मैं मानता हूं कि राधा का उसमें कोई लेख नहीं है, हरिवंश पुराण में कोई लेख नहीं है, गीता में कोई लेख नहीं है। अरे लेख नहीं तो ये मतलब थोड़ी कि राधा का अस्तित्व नहीं था, ये मतलब थोड़ी कि राधा अस्तित्व ही था ही नहीं। उसके बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आप एक बात को लेके उठ गए और कह राधा राधा, राधा का अस्तित्व था ही नहीं, राधा कोई था ही नहीं। चलो राधा नहीं था, कोई बात नहीं, आपकी बात को मैं मानता हूं। अरे राधा कोई तो होगी यार, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ तो वो गद्य लिख दिया क्या? हम आज यहाँ पैदा हुए हैं, हमने जो बात लिख दी, आगे हमारे जाने के बाद तो वही किताब पढ़ी जाए तो वो गलत होगी क्या? जो भी युग आया या कोई भी समय आया,
हमने कोई किताब लिखी, उसको किताब थोड़े दिन बाद 10, 20, 50 साल में खराब हो जाती है, तो हमने उसका दूसरा छापा छाप दिया। वही काम आज हमारी गीता प्रेस गुरुपुर कर रही है। तो वो आप ये लगा लो, आप कोई कुछ ऐसी किताबें हो आप लेने जाए तो वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वजह ये है, एक तो वो शुद्ध बातें और प्रमाण सहित दे करके लिखती हैं। उसकी है नित्य क्रियाकर्म पद्धति, उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और पुराणों से लिखी गई हैं। मैंने उसको पढ़ रखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसका प्रयोग करता हूँ। अरे मैं आपसे क्या, आप जब मैं अभी गया था प्रोग्राम में, तो वहां ध्यान की बात हो गई कि ध्यान कौन कौन लगाता है और कौन कौन करता है, ध्यान का क्या होता है। किसी ने वहां हाथ नहीं उठाया ध्यान करता। आप लोग कभी ध्यान बताए हो तो कोई करे। अरे ध्यान के बारे में बताओ, क्या करते हैं ये जो हमें ये यज्ञ जो करते करवाते, उससे क्या ध्यान लग जाएगा क्या? प्रक्रिया वो एक ध्यान, हवन की प्रक्रिया अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। वो एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने कभी ये बताया कि ध्यान लगाते कैसे हैं, उसका क्या तरीका लगा, ये अभी आपने किसी को नहीं बताया। बताया तो मुझे बता दो आप कि ध्यान कैसे लगाते हैं और ध्यान की मुद्रा क्या होती है। आपने ये तो सब बात बताया, ध्यान समाधि प्रत्याहार नियम नियम और साधना, ये तो सब धारणा सब बता दी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो ये आपने 8 चीजें बताई, इसको करते कैसे, उसका नियम क्या है, ये कभी नहीं बताया आर्य समाजियों ने। उन्होंने यही बताया कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत। अरे तुम्हें उसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब आप एक तो हमारे राम और कृष्ण की अच्छी अच्छी किताब लिख करके भेज रहे हो, क्यों दे रहे हो आप उनकी किताब लिख करके? हम तो उन्हीं मूर्ति पूजा करते हो, आप किताबें छाप रहे हो उनकी, बना बना के दे रहे हो। वह एक तरफ तो आप उनकी अवहेलना करते हैं, एक तरफ उनकी आप किताब छाप छाप करके बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो भाई? मत बेचो ना किताबें, किताब तो बहुत है गीता प्रेस गोरखपुर की। तो आप सब दिनों से मैं यही कहता हूँ, जो ये किताबें छाप रहे आज के समय में, उन किताबों को भूल के मत लेना। आपने कोई किताब लेनी है तो गीता प्रेस गोरखपुर की ले, उसमें आपको सारी बातों के बारे में सही निर्णय मिलेगा। तो मैंने आज आपको बातें दो बता दी, मूर्ति पूजा कब से हो रही है, और अब आप कह रहे मूर्ति पूजा ना हो। इससे पहले बीच में कोई ऐसा महानुभाव नहीं आया कि मूर्ति पूजा को रोक दे। आप ऐसे महान अवतरित हो गए, स्वामी दयानंद को छोड़ के कह रहा हूं मैं। आप ऐसे महान उदित उदित, क्योंकि कोई नेता तो बना नहीं, जिसके जो मन में आए वो कह मारा, चाहे सीधा हो चाहे गलत हो, कोर्ट इसमें टोकने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आर्य समाज वालियों से, अपने आर्य समाज संस्था का कोई नेता बनाओ जो उसको संभाल के रखे। जब तक आप किसी एक को नेता नहीं बनाएंगे तब तक आपका ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे हवा फूंकते रहो, मारते रहो, यही होगा। वो अपनी चला रहा, वो अपनी चला रहा, आपने धंधा बना रखा है सबने ही अलग अलग करके। ये नेता बनाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है, कोई हमें देश चलाना हो, संस्था चलाने, उसका हम नेता बनाए, उसको सारा पद संभाल दें। उसके बाद जब उसका समय आया दूसरा बना दो। अरे कोई नेता बना के छोड़ो, संस्था आपके आगे चल सकती है, वरना आपकी संस्था ये आगे नहीं चल पाएगी। आप इसी में रह जाओगे कि हिंदू पाखंडी हिंदू। आप कौन हो? हम हिंदू हो तो आप कौन हो? आप किस जात के हैं? आप हिंदुओं ने बुराई कर दी, और आप खुद हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं, कि हिंदू तो ये देखा देखी करते हैं और दिखावा करते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप सारे दूध के धुले हुए हो क्या? आप सब एकदम निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो। आपके अंदर कोई विराग मन, आपके अंदर कोई बुरी बात जो भी बात है वो साफ, सारी बात वेदों की आपके अंदर घुस गई है। आप ही सच्चे ईमानदार आदमी रह गए हैं, बाकी सारे मूर्ख हैं, यहाँ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये मैं आपको इसका उत्तर सबको दूंगा। मैंने आपको आज 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आगे मैं आपको उत्तर दूंगा श्राद्धों के बारे में, और
हवन करने के बारे में, हवन श्राद्ध के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो, ये आप अच्छी लगी हो तो आप अपने जो भी मेरे सज्जन सुन रहे हैं, तो मेरे आपसे प्रार्थना है इस बात को जगह जगह आप फैलाएं। इस जो बवंडर इन्होंने जो आर्य समाज का नाम बदनाम कर रखा उसको ठीक करें। इसी में आर्य समाज की भलाई है और हमारी भलाई है। आप सबका धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।